इस बजट में तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों के लिए बजट पेश किया गया है, इस बजट को लोग सबसे पहले समझ ही नहीं रहे हैं। इस तरह से बजट को भेग में रखा गया है कि आम जनता इसे नहीं समझ पा रही है। क्योंकि इस बजट में ये गरीब विरोधी बजट मैं समझता हूँ कि लोगों को जो जितने लोग परेशान हैं, उनके लिए कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। पहले के वक़्त वक़्त में जो होता था कि जो बजट हुआ करता था, तो अलग-अलग शिक्षा के लिए कितना बजट दे रहे हैं, किसानों के लिए कितना निकाल रहे दे रहे हैं, आप हेल्थ में कितना दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लग रहा है, रेलवे का क्या हो रहा है, ये सारे कई प्रकार की चीज़ है, जितना भी जो हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, तो ये सुरक्षा के ऊपर की मामला था, सुरक्षा में हम कितना लगा रहे हैं, तो ये कोई किसी भी चीज़ को ये बाइफरकेट नहीं किया गया है। ये बिल्कुल गोल-मोल घुमा दिया गया है, गोल-मोल घुमा करके अभी तक जो ये पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ जनता को गोल-गोल घुमा रही है और जनता गोल-गोल घूम रहा है और जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। रेलवे का मामला है, अब देख लीजिए कि किराया बढ़ा दिया गया, तो ये आम जो मिडल एंड लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो रेल से सफ़र किया करते हैं, तो उनके ऊपर तो ये बजट जो है उनके लिए बिल्कुल नुकसानदेह है, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है और जो अब सीनियर सिटीज़नशिप का मामला था, जो सीनियर लोग थे, उन लोगों के लिए वहाँ पर कंसेशन हुआ करता था, वो तो साफ़ ही खत्म कर दिया गया। ये पार्टी जो है वो ना तो किसी महिला का किसी सुरक्षा पर ध्यान रख रही है, न ही कि जो वृद्ध लोग हैं उन पर कोई ध्यान है, ना ही किसान पर है। किसान विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी और साथ-साथ आपको जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं, उनके उसके विरोधी पार्टी है। ये ऐसा घुमाया है ये लोग इस तरह का चाबी रखे हुआ है कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करता है और माइंड डाइवर्ट कर के ये जो है लोगों को बजट पेश करता है कि ये बजट है। बजट में हमारे समझ में कुछ अच्छा नहीं है। इस तरह का बजट तो होना ही नहीं चाहिए था और आई थी हमारे जो वित्त मंत्री थी, वो तो हमारे दरभंगा आई थी, दरभंगा आने के बाद उन्होंने क्या दिया, किस विभाग को दिया, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आई थी चूँकि लोगों को मिथिला का साड़ी पहन कर के आई, कि मिथिला के लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट किया जाए, तो यहाँ पर अट्रैक्शन का मामला चल रहा है। बजट भी मिथिलांचल की ही साड़ी से उन्होंने पहन करके संसद में भाषण दिया था। जी, बिल्कुल देख रहा हूँ। हो क्या रहा है कि यहाँ पर लोगों को सिर्फ़ अटैक करने की चीज़ है, लेकिन लोगों के पीठ में खंजर मारने वाला काम हो रहा है। मिथिलांचल को उन्होंने बहुत बड़ा सौगात दिया है कि मखाना बोर्ड का गठन किया है। साथ ही साथ उन्होंने कोसी प्रोजेक्ट की भी बात ज़िक्र किया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मखाना बोर्ड अगर बन रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक लूट-खसोट का जो है, वो एक मैप तैयार किया जा रहा है, कि यहाँ पर इसके चेयरमैन होंगे, यहाँ पर इसके ये होंगे, वहाँ पर वो होंगे। ये सब लूट-खसोट हो रहा है। मखाना तो चल रहा है हमारे यहाँ से, लोग इंटरनेशनल स्तर पर सप्लाई कर रहे हैं, तो मखाना में तो कोई ख़ास नहीं है। हमारे यहाँ जो किसान हैं, वो लीची का फसल भी आता है, हमारे यहाँ का आम बहुत फ़ेमस है, मछली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब का अलग-अलग बोर्ड बना दिया जाए और सबको एक-एक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो एक-एक नेता हैं, सबको उसका चेयरमैन बना दिया जाए, ताकि सबका पेट भरे। समझा? ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं है, इन सब चीज़ों से नुकसान आप खुश नहीं है कि मखाना बोर्ड बनेगा, उससे प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सेलिंग और हो सकता है रिसर्च सेंटर भी अच्छा खासा खुल जाए? रिसर्च सेंटर तो खुला हुआ है ही है, अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें से जो है जो मखाना का रेट है, उस पर रेट बढ़ेगा, ठीक है? आप खर्च कर रहे हैं ज़्यादा। यानी बिहार के लोग अपने ही मखाना खा नहीं पाएंगे। क्या लगता है बोर्ड का जो गठन होगा इसमें कौन लोग लूट-खसोट करेंगे? क्या किनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा? जो पार्टी है, वो पार्टी लूट-खसोट करने का अपना एक रास्ता तैयार करवा रही है और क्या आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, लोगों को तो चीज़ें समझ में आ ही नहीं रही है और हम समझते हैं कि बिल्कुल जो लोग जीत-जीत करके आ रहे हैं, जिनके पास कोई विज़न ही नहीं है, जो लोग हमारे इस मिट्टी को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोग मंत्री बन के बैठे हुए हैं और उनको ऐसा विभाग बना दिया गया जो विभाग की जानकारी ही नहीं है उन लोगों को, तो करेगा क्या वहाँ कौन-सा कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे ये मंत्री लोग बैठ कर के? विज़नलेस लोगों से ये सब काम नहीं होगा। हम तो आम जनता से ये कह रहे हैं कि अभी भी जग जाए जनता और आज
जो लोग जो उनका नेतृत्व करने वाला हो, वो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, बुद्धिमान आदमी हो। अच्छा, एक बात बताइए, कल भाजपा के प्रदेश महामंत्री ललन मंडल जी आए थे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे और कई सारे विधायक थे। उन्होंने बजट में बहुत अच्छा स्पीच किया कि किस तरीके से बजट है, पेट्रोल डीजल का रेट क्यों नहीं कम हो रहा है, आटा का रेट कम हो रहा है। हमने बहुत सारे सवाल पर पूछे। उन्होंने कहा कि अपने बयान में उन्होंने शायद स्लिप ऑफ टंग है, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू 600 दिनों तक राज किए थे और हमारे प्रधानमंत्री 11 साल तक राज कर रहे हैं और बहुत कुछ दे रहे हैं, चौमुखी विकास हो उनका रहा है। कहने का मतलब कि चौमुखी विकास हो रहा है। थोड़ा सा महंगाई लोगों को उठाना पड़ेगा। मैंने सुना है सबसे पहले जो उन्होंने बताया है कि 600 दिन उन्होंने राज किया है, तो उनको पहले पढ़ के आना चाहिए। जब राजनीति का और अपने इतिहास का जिन लोगों को जानकारी ना हो, मैं समझता हूँ कि उन्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए आकर के। अब बताइए कि ये 600 दिन ये गिन कर के आए थे, 600 दिन उन्होंने शासन किया। जवाहरलाल नेहरू ने जो काम कर दिया है, वो तो सोचना पड़ेगा उनको। जो काम हो रहा था वो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में और एक राइट वे में काम हुआ। लूट खसोट कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ है। इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है। वहाँ भी हुआ है, वो कमी नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने जो विश्वास जमाया था और यही कह कर के ये आए थे कि बहुत हुई महँगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महँगाई की मार तो ये हुई थी कि पहले जो डीज़ल था वो 60 रुपये था और कांग्रेस के रीजन में, इनके रीजन में 100 पार हो गया। जो पेट्रोल आपको 60-62 रुपए का था, 110 पे चला गया। तो ये महंगाई की मार हुई। यानी अब देखिए कितना लोगों को घुमाया है। तो जनता जब तक के नहीं जागेगी, इन लोगों को का राज ऐसे ही चलता रहेगा। जनता को समझने की जरूरत है, यहाँ के युवाओं को समझने की जरूरत है। यहाँ जो युवा है, जो हमारे छात्र है, क्योंकि उनको ही डायरेक्ट करना है नेशन को, अपने राष्ट्र को जो है दिशा निर्देश देने का काम हमारे जो यूथ है उन्हें उन्हें करना है। कल के वो भविष्य है इस देश के। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं को एक होना चाहिए था। जब युवा देख करके अगर युवा भाग जाए और गलत दिशा पकड़ ले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है बिहार के लिए और हमारे देश के लिए। आखिर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल गिरता है तो इस देश में रेट नहीं गिर रहा है और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, खाने पीने की चीजें महंगी। क्या सरकार इस पर जोर नहीं दे रही है? क्या जीत के आई है या बिहार बजट इस बार है ये 2025? देखिए, ये ईमानदारी की जरूरत है सबसे पहले। यहाँ पर आप जब देख रहे थे कि अभी सवाल करने वाला जनता नहीं, जनता के ऊपर में क्या कर दिया है लोगों ने कि उनको उनके माइंड को में इस तरह से कचरा भर दिया गया है कि इस तरह से घुमा दिया है कि कोई सवाल करने वाला अब रहा नहीं। तो सवाल अभी के युवाओं को करना चाहिए। जो अभी के युवा हैं उनको सवाल करने की जरूरत है कि आखिर हमारा देश जो है वो आगे क्या कहाँ जाएगा। हमें चिंता हमारी नहीं है, मुझे चिंता हमारे बच्चों की है, जो हमारे पूरे देश के बच्चे हैं, उनके भविष्य की चिंता है कि ये अंधकार में जा रहा है देश। ये बच्चे जो है अगर आवाज नहीं उठाए और उनके माँ बाप अगर आवाज नहीं उठाते हैं, समाज आवाज नहीं उठाता है, तो उनके बच्चे का जो भविष्य है क्या ये बजट यहाँ के देश 140 करोड़ जनता को अंधकार में ले जा रहा है? निश्चित रूप से ये बजट जो है बिल्कुल ये बजट घुमाया गया है। बजट में एक लॉलीपॉप दिखाया गया है। ये बजट जो है ये मैं समझता हूँ कि किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है और छात्र विरोधी है। हर लोगों का विरोधी जो है वो ये बजट है। इस बजट से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ और क्लियर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम फला जगह में हम शिक्षा पर इतना दे रहे हैं और शिक्षा का स्थिति वैसे ही है, स्वास्थ्य का हल वैसे ही है। एक सवाल आपसे बहुत जरूरी है ये कि अभी जो बजट आया है उसमें 12 लाख रुपए तक की जो जिनकी इनकम है 1,05,000 रुपए की समथिंग आता है मंथली, उनको टैक्स से फ्री रखा गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी गलत है, ये भी गलत हो रहा है। तो कैसे आप कैसे कह सकते हैं? तो अच्छा है ना, मिडिल क्लास के पास पैसे ज्यादा खर्चा होगा, सब विकास की तरफ बढ़ेगा देश। विकास की तरफ क्या देश बढ़ेगा? हालत तो पैसे बना के रख दिया है, इस तरह बना दिया, उतना उसके पास इनकम होगा ही नहीं। वो कमाएगा कहाँ से? न कमाएगा ना वो तो आपको जो करना चाहिए था उसको फिर से उसको रिवाइज करना चाहिए था, बिल्कुल नीचे की तरफ करके जाना चाहिए था। तो ये तो हालात ये हो गया कि क्या लगता है कि जैसे अगर 12 लाख रुपए से ऊपर के इनकम होंगे, ऐसे लोगों की तादाद कम है, तो सरकार को जो है टैक्स कम पहुंचेगा तो इससे विकास में बाधा जरूर आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल विकास में बाधा आएगी। क्या लगता है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री अगर होता तो बजट कैसा बनता? बहुत शानदार। क्योंकि ये देश की जनता स्वर्गीय मनमोहन सिंह को नहीं भूल सकती है, जिन्होंने क्राइसिस के टाइम में
जब सारे पूरे दुनिया का हालत खराब था, तो मनमोहन सिंह ने इस भारत 2007 और 8 की बात कर रहे हैं जी, रिसेशन जी, की। इसको बना कर रखा था, तो वो तो उनका एक अलग चीज़ था। आखिरी सवाल, कितना नंबर देंगे आप बजट में 10 में से? 10 में से 2 नंबर दे देंगे।